गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी आपको करा दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज पार्ट 2 में इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और इस टॉपिक में मुख्य रूप से जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग दूरी सूत्र पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। फिर जो हम लोग विभाजन करते हैं, एक लाइन होता है, उसको अलग अलग पार्ट में जो कट करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक का, वो सब क्या करिए, वो जा करके पहले जो वीडियो फर्स्ट है, ये वीडियो सेकेंड होगा। आज ये कौन सा वीडियो होगा आपका, ये वीडियो आपका सेकेंड हो जाएगा। तो ये वीडियो सेकेंड को आप देखने से पहले इसके बेसिक चीज़ों को पहले जाकर के अच्छे से समझें, तभी जाकर के क्या होता है ना, जब बेसिक क्लियर होता है तो आप अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है। ये हमारा ग्लोबल स्टडी जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आप लोगों को एकदम शानदार तरीके से बोर्ड का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये दोनों जो नंबर है, इस नंबर पर आप पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमको कॉल कर सकते हैं। और इस नंबर पर क्या करिए, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट है, वो क्या करें, इस पे जुड़े हुए हैं, उनको गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रूटीन वाइज। तो आप उस पर जुड़ करके क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को बहुत बढ़िया बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो और टॉप श्रेणी में आप आ सकें। ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है मैथ्स का, वो है नियामक ज्यामिति। इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसमें दूरी सूत्र जो है, विभाजन सूत्र, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जब आप YouTube पे जाएंगे तो आपको ऐसा लोगो दिखेगा, यही लोगो दिखेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे के सारे वीडियो को आप देखिए। उसमें साइंस का भी डाला हुआ, जो सामाजिक विज्ञान है, जो सोशल स्टडीज़ है, उसका भी डाला हुआ है, मैथ्स का भी इससे पहले का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये सब कुछ बेसिक प्रीवियस क्लास में आपको हमने बताया था, और क्या करना है, इन सबों को भी आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना। एक बार रिवीजन करने के बाद आप क्या करेंगे, बढ़िया से समझ पाएंगे चीज़ों को। एक चीज़ को जब समझे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है हम लोग जो पढ़ेंगे, आइए हम लोग दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्टेंस कहने का मतलब हुआ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है। सपोज करिए एक बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया बिंदु ए, और ये नाम दे दिया इसको बिंदु बी। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के जो बीच का दूरी है, ये डिस्टेंस है। मतलब ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी का वैल्यू कितना होगा, है ना, ए से बी के बीच का दूरी कितना होगा, उसी के बारे में क्या है, जानकारी देना है। हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे थे कि कोई भी बिंदु दिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तल पे होगा, या किसी न किसी वो क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थांश में होगा, है ना। तो जो चतुर्थांश में होता है, उसको जो पॉइंट में जो वैल्यू होता है, किसके टर्म में होता है, एक्स और वाई के टर्म में वैल्यू दिए जाते हैं। ये भी बिंदु होगा, ये भी क्या होगा, एक्स और वाई के टर्म में वैल्यू दिया रहेगा। अब बात ये है कि हम अगर इसको पहला बिंदु मानते हैं, इसे क्या करते, पहला बिंदु मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 और y1 कह लेंगे। इसको दूसरा बिंदु मानते हैं, इसलिए x का दूसरा वाला वैल्यू और y का दूसरा वाला वैल्यू, ऐसे करके डिनोट करते हैं। इसको क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है, घबराना नहीं है, मैथ में घबराना। बात समझे, इसको हम पहला बिंदु माने, इसलिए ये x और y का इंडिकेट करेंगे ना, कि पहला बिंदु का जो वैल्यू है x1 y1, ये दूसरा बिंदु, इसलिए x का दूसरा वाला वैल्यू, y का भी दूसरा वाला वैल्यू। ठीक है। और इसी का जो हम लोग क्या निकालते हैं, जो दूरी निकालते हैं, ए बी क्या किसको डिनोट कर रहा है, दूरी को डिनोट कर रहा है, दूरी को। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है, जिसको कह सकते हैं ए से बी की दूरी, ए से का जो वैल्यू है, मीन्स दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों दोनों बिंदुओं के बीच दूरी ऐसे निकालेंगे।
तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले अंडर रूट, क्या लिखते हैं, अंडर रूट। अब ये x और x है तो इसका अंतर मतलब x2 में से किसको घटाएंगे, x1 को, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस फिर से क्या करेंगे, ये y2 है, y कोऑर्डिनेट का जो निर्देशांक का जो वैल्यू होगा दूसरे वाला का, उसमें से घटा लेंगे पहले वाले को और फिर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ये होता है एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। और आइए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि बिंदु 3 और 2 है और 4 और 3 है के बीच की क्या पता करना है, दूरी पता करना है, उसका दूरी पता करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी दूरी फार्मूला से देखे थे, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इसका हम लोग क्या देखे थे, दूरी जो सूत्र है हमारे पास, दूरी सूत्र क्या दिया हुआ है, दूरी सूत्र दिया हुआ है अंडर रूट। यहाँ पर समझिए, सबसे पहले दूरी सूत्र लिखने से पहले समझ क्या लिखेंगे, दिए गए जैसे एग्जाम में ऐसे लिखना है, बिंदुओं के निर्देशांक है, क्या है, निर्देशांक है, क्या निर्देशांक है, एक है 3 और 2 और दूसरा क्या है जी, दूसरा है 4 और 3 है, और 3 है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदुओं को मानेंगे कि माना बिंदु ए, नाम दे देना है उसको, बिंदु ए का जो निर्देशांक है, एग्जामिनेशन में लैंग्वेज भी बढ़िया सकना है, निर्देशांक कौन कौन हो गया, ये इसको मान लीजिए ये हो गया 3 और 2, और बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का, को बी नाम दे दी, बिंदु बी का निर्देशांक कौन सा है, वो बिंदु बी का निर्देशांक है 4 और 3 है। समझ में आ रहा है, अच्छे से में आ रहा है, बढ़िया से। बिंदु बी का निर्देशांक कौन सा है, 4 और 3 है। ठीक है, 4 और 3 है। अच्छा छोड़िए, चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे। तो ये दोनों बिंदु बीच के जो दूरी है क्या है, ये जो वैल्यू हमको निकालना है, ए से बी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो हमको क्या करना है, वो पता करना है, वो पता करना है। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, इसको पहला बिंदु माने हैं, तो ये जो कितना कितना दिया हुआ है देखिए, ये जो 3 और जो 2 दिए गए हैं, इसमें 2 वैल्यू, इसको पहला बिंदु मानेंगे तो ये क्या हो गया, ई भी एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू, पहला वाला एक्स का वैल्यू होता है, दूसरा वाई का वैल्यू होता है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3 और वाई का निर्देशांक कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ क्या है, 4 है और क्या है 3 दिया गया है, 4 और क्या दिया गया है, 4 और 3 दिया गया है, मीन्स इसमें भी 2 वैल्यू है, इसमें भी 2 वैल्यू है, एक x का वैल्यू होगा, दूसरा y का वैल्यू होगा। x का वैल्यू कितना है इसमें, x का निर्देशांक 4 और y का निर्देशांक कितना है 3 है। तो अगर x y करके लिखेंगे तो कौन सा x कौन सा y, इसलिए जो पहला बिंदु है, जो पहला बिंदु है जो a का है, a के लिए निर्देशांक है, ये b के लिए निर्देशांक है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं x1 y1, और इसको लिख देते हैं दूसरा बिंदु के लिए इसमें 2 लगा देते, इसमें पहला बिंदु के लिए इसमें 1 लगा के इंडिकेट करते हैं। x1 y1 करके लेके कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये क्या हो रहा है, समझे। इस चीज को खत्म करने के लिए आपको समझाया। देखिए अब ए बी की दूरी पता करना है, ए से बी दूरी पता करना है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं फॉर्मूला, अंडर रूट x2 में से, पहले जो x2 में से किसको घटाना है, x1 इसका स्क्वायर का जोड़ क्या करना है, y2 में से किसको घटाना है, y1 को घटा के स्क्वायर कर देना है। आइए हम लोग सोल्व करते हैं, क्या हमारा वैल्यू आ गया, x2 का वैल्यू है 4 में से किसको घटाना है, 3 को घटाना है, स्क्वायर कर दिए, फिर ये जोड़, y2 का वैल्यू कितना है 3 है, 3 में से किसको घटा लिए 2 घटा लिए, फिर इसको क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, 4 में से 3 घटा तो कितना आ गया 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया 3 में से 2 हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर,
अब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और फिर 1 इंटू 1 क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा √2, √2। और दूरी है तो जो भी यूनिट में दिया रहेगा उसमें कुछ ना कुछ इसका क्या होगा आंसर होगा, ये कुछ ना कुछ यूनिट का आंसर होगा। ये हमारा जो था ये क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व इस सूत्र से, एक सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन इसलिए दिए गए ताकि क्या हो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आ रहा है अच्छे से समझ में? ये हो गया हमारा दूरी सूत्र, हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है जैसे कि मूल बिंदु से अगर कोई दूरी दिया हुआ हो तब कैसे निकालेंगे, किससे निकालना है हमको, ये दूरी सूत्र हो गया हमारा। अब हमको दिया हुआ हो अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तब, जैसे कोई भी एक बिंदु दिया हुआ हो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बिंदु बिंदु ए दिया हुआ है मान लीजिए ना, और है इसका 3 - 2, 3 - 2 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी करें। अब आपको क्या है, इसलिए आपको बार बार बोलते हैं कि क्या करना है, आपको बेसिक जो है जो बताया गया है पहला वाला चैप्टर उसको देखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हम फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझा ही दे रहे हैं, कोशिश क्या है, यह एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को इधर क्या लिखते हैं प्लस एक्स लिखते हैं, प्लस वाला वैल्यू, ये -x हो गया। और वाई एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं, ऊपर प्लस वाई का वैल्यू होता है, नीचे माइनस वाई का वैल्यू होता है। और ये जो बच गया ना, ये पॉइंट जो बच गया इसको ओ ओरिजिन डिनोट करते हैं, वही होता है मूल बिंदु। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x का भी निर्देशांक 0 और y का भी निर्देशांक क्या होता है 0, x का भी निर्देशांक 0, y का निर्देशांक 0। अच्छा चलिए, आप ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो दिया गया है ए, जो 3 और 2 है, 3 और 2 है, 3 और क्या है 3 और सॉरी -2 है, इसमें अगर हम लोग देखते हैं, देखिए तो x का जो निर्देशांक कितना है 3 है, और y का निर्देशांक कितना है -2 है, इसको प्लॉट करते हैं। x का निर्देशांक प्लस में है, मतलब इसमें आएगा +1 +2 +3, ठीक है। y का निर्देशांक -2 यहाँ पे आएगा, ये हो गया क्या -1 नहीं हो गया -2 हो गया। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जब हम मिलाएंगे दोनों को, जब हम ऐसे, ये लाइन जाएगा, ये ऐसे लाइन आएगा, ये जो पॉइंट बना ना आपका, वही ए पॉइंट बना, कौन सा बना, ये पॉइंट 3 और -2, 3 और -2। और आपसे यही दूरी पूछा गया है, कौन सा दूरी पूछा गया मालूम चल रहा है, आपसे पूछा जा रहा है यही सिमिलर पूछा जा रहा है, यही दूरी पूछा जा रहा है, ये दूरी ओ से लेकर ए के बीच की दूरी, ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से लेकर के ए के बीच की जो दूरी होगा वो क्या होगा, वो ए की दूरी पूछा जा रहा है। आ रहा है समझ में अच्छे से, क्या समझ के चलिए, मैथ समझना है एकदम बढ़िया से। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिए कि आपके पास दो ठो हो गया, एक है ओरिजिन का वैल्यू, है आपके पास, एक बिंदु क्या हो गया, एक बिंदु है आपके पास, कौन सा, यहाँ लिख देते हैं, एक बिंदु ए है जिसका मान कितना है 3 और -2। इसका मतलब इसमें आपको x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 3 है, और y का वैल्यू कितना हो गया माइनस, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है -2 है। ठीक है, एक ओरिजिन का वैल्यू है जो मूल बिंदु है, इसमें क्या है वैल्यू, दोनों 0 0 है, 0 0 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, x का निर्देशांक, और y का निर्देशांक भी क्या होता है, तो कौन सा x कौन सा y, दो बिंदु फिर से मिल गया, दो बिंदु क्या हुआ फिर से मिल गया, तो इसको आप पहला बिंदु मान सकते हैं, तो 1 1 कर दीजिए, इसको क्या कर दिए, और तब आप निकाल लीजिए O से A के बीच की दूरी क्या होगा, तो क्या होता है फार्मूला अंडर, देखिए मूल बिंदु का कुछ लोग रटा रटाया फार्मूला बताते हैं, तो क्या करना है, सारा एक ही कंसेप्ट को सीख के उस पर रखिए, फटाफट निकलता जाए, उसी से कंसेप्ट, क्योंकि जब जीरो को किसी चीज से घटाएंगे तो यही ना बचेगा,
तो कहीं कहीं बता दिया जाता है कि इसका और इसका स्क्वायर कर लो, वही आंसर होगा। बात सही है, लेकिन कैसे है वो जानना जरूरी है आपको। ठीक है, तो क्या हो गया ये x2 माइनस क्या हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर का जोड़ क्या हो गया y2, जोड़ क्या हो गया, जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप समझिए अच्छे से देखिए। अब क्या है आपके पास वैल्यू, x2 का जो वैल्यू है x2 का वैल्यू कितना है बताइए, x2 का वैल्यू कितना है 0, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3 है, 3 है, इसका स्क्वायर प्लस क्या करना है फिर y2 का भी वैल्यू कितना है 0, माइनस 0 माइनस ये वैल्यू कौन सा है, ये इसको हम लोग कर लेते हैं 0 माइनस ये है -2 है, -2 है, इसको मिडिल ब्रैकेट कर लीजिए, दो दो एक जगह ब्रैकेट सही नहीं होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया ये अंडर रूट 0 में से -3 गया तो -3 का स्क्वायर का जोड़, 0 में ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो +2 का स्क्वायर, +2 का स्क्वायर, तो क्या बच गया आपके पास बताइए, -3 का स्क्वायर कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट कितना हो गया अंडर रूट 13 यूनिट, जो भी यूनिट में दिया रहेगा वो आंसर हो जाएगा। वो का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया बताइए, ये निकल गया 13 अंडर रूट 13 यूनिट अंडर रूट अंडर 13 समझ में अच्छे से। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मूल बिंदु निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया जाता है कि जो भी दिया गया है ना उसका जो मूल बिंदु से जो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या दिया जाता है, देखिए अब 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो रहे तो उतना ही जाएगा ना, तो क्या लिखते थे लोग अंडर रूट जो भी निर्देशांक दिया हुआ है उसका स्क्वायर और y के स्क्वायर को क्या करो जोड़ दो, ये हो जाएगा। तो ये भी आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आना है। लेकिन ये आपको हम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को बता रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्ट से समझा रहे हैं। शॉर्टकट ऑटोमेटिक हो जाएगा जब चीज़ों को आप बेहतर तरीका से सीख समझ लेंगे, तो आप अपने ब्रेन से या फिर और जो बुक के सहायता से और टीचर्स के सहायता से शॉर्टकट करिएगा। अभी शॉर्टकट मत करिए, अभी चीज़ों को पूरा बारीकी से बेसिक से सीखिए, फिर आगे आपको खुद ब खुद नॉलेज इनहांस होगा तो आप चीज़ों को अच्छे से जानने लगेंगे। ठीक है, आइए हम लोग मध्य बिंदु के बारे में जानते हैं, है ना। मध्य बिंदु के बारे में, मध्य बिंदु का सेंस कहने का होता है क्या चीज, इसको विभाजन 1:1 के रेशियो में करते हैं। मान लीजिए कि एक रेखा है, मान लीजिए क्या है एक रेखा, ठीक है एक रेखा है। अब ये रेखा है तो ये रेखा कैसे भी हो सकता था, है ना। तो इसका क्या हो गया, इसका इस रेखा का ये हो गया ए और ये हो गया पॉइंट, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट x और y के रेशियो में होगा। इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों को ठीक बीचों बीच हमने बांट दिया, दोनों को हमने ठीक बीचों बीच बांट दिया। ये जो हो गया इसका कौन पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हो गया। मान लीजिए m फॉर मिड, m है और ये मान लेते हैं x और y कुछ कोऑर्डिनेट है, ये मिड है x और, समझ में आया, मिड पॉइंट है। मान लेते हैं कि अगर इसका दूरी, अगर इस लाइन का दूरी इधर साइड में समझिए अगर 8 यूनिट है, पूरा 8 यूनिट, पूरा 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 ए बी का जो बात कर रहे हैं वो कितना 8 यूनिट है, तो ए से एम अगर जो बीच होगा तो ए से एम कितना होगा 4 यूनिट होगा, ए से एम कितना होगा 4 यूनिट होगा, और फिर एम से बी कितना होगा बताइए, वो भी 4 यूनिट होगा, वो भी क्या होगा 4 यूनिट होगा, वो भी 4 यूनिट होगा। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद जब हम ये वाला जो दूरी है ए से एम के दूरी में अगर हम एम से बी के दूरी को भाग दे दे तो क्या मिलेगा आपको 4 यूनिट, अपॉन में क्या हो गया 4 यूनिट, तो इसको भाग देंगे तो यूनिट से यूनिट क्या होगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या लिखेंगे 1/1। इसका मतलब क्या होगा 1:1, 1:1। तो जो मध्य बिंदु का जो विभाजन होता है ना, मध्य बिंदु का जो विभाजन होता है उसका रेशियो होता है 1:1। क्या होता है उसका विभाजन का रेशियो 1:1। तो पहले हम लोग ठीक बीचों बीच मध्य बिंदु के क्राइटेरिया को सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे कि उस लाइन में 2:1 का रेशियो, जैसे 3 मीटर लंबा रस्सी हो तो एक को 1 मीटर कट कर दिया, एक दूसरा 2 मीटर है तो वो गया 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो।
डेढ़ डेढ़ मतलब दोनों 1.5 मीटर होता तो वो क्या हो जाता, 1:1 का रेशियो होता, मतलब आधा आधा हो गया, आधा आधा मतलब 1:1 मीन्स दो में से एक, दो में से एक। ठीक है, तो ये बात है। तो मध्य बिंदु के लिए जो फॉर्मूला के लिए कहा गया कि इसका जो मध्य बिंदु है, जो एम का वैल्यू जो हमको निकालना होगा, किसका वैल्यू निकालना होगा, एम। एम का वैल्यू जो निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एक्स और वाई का जो निर्देशांक निकालना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं x1 प्लस x2 बाई टू, x1 प्लस x2 बाई टू, और y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। मतलब दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट होता है, दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट होता है, उसका क्या करते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं। मिड पॉइंट के लिए यही निकालते हैं, है ना, इसके लिए मिड पॉइंट का वैल्यू हम लोग यही निकालते हैं। ठीक है, x1 जो होता है वो क्या है, रेखा के पहले बिंदु का निर्देशांक होता है, x2 होता है रेखा के दूसरे बिंदु का निर्देशांक होता है, y1 रेखा के पहले बिंदु का निर्देशांक होता है, y2 रेखा के दूसरे बिंदु का y निर्देशांक होता है। ठीक है, ये आया समझ में। ठीक, ये देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये हम लोग देखे थे विभाजन, जो फॉर्मूला था वो देखे थे। ठीक है, विभाजन फॉर्मूला हम लोग देखे थे जो 1:1 के रेशियो में था। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके लिए हम लोग चीजों को देखेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को बनाते हैं। एक क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं, है ना, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया हो, एक क्वेश्चन दिया हो गया, बिंदु बिंदु A 2 4 और बिंदु बी, अब मान दिया गया, मान लेते हैं बी का मान दिया हुआ हो, इसका मान दिया हुआ हो, सपोज करिए 5, और इसका 2b का मान क्या हुआ हो, 4 4 और यहाँ 2, 4 2, ठीक है, 4 2 को 4 2 का मध्य बिंदु याद करें, मध्य बिंदु करें। समझिएगा अच्छे से क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, समझना है। एक जो दिया गया आपको, क्या दिया गया है, एक जो देखा, चाहे चलिए इसको चेक ही करते कि है कहाँ। ठीक है ना, बना ही लेते। चलिए, ये क्या हो गया, ये प्लस वाई है, माइनस वाई, रिवाइज करिए बढ़िया से। यह एक्स एक्सिस हो गया, प्लस एक्स हो गया, हो गया एक्स हो गया, इसका मूल बिंदु है, ओरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर हम लोग ना डाटा को प्लॉट करते हैं, डाटा प्लॉट करते हैं। आपके पास जो बिंदु दिया गया है, जो बिंदु दिया गया है, वो बिंदु कौन कौन सा है, आपके पास बिंदु है 2 4, ये जो है ए का वैल्यू कितना है, 2 और 4 है, और बी का जो निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 4 और 2 है, 4 2, ठीक है, 4 और 2। एक काम करते हैं, इसको माइनस लगाते हैं हम, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा और क्वेश्चन को हल्का सा टफ बना के सीखिए, ताकि मजा आए। माइनस जानबूझ के लगाए, प्लस होता तो बहुत इजी होता ना, माइनस में लाके सीखते हैं ताकि क्या दूरी के पता चल जाएगा। चलिए, अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया, किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है, यहाँ से वो क्या मिलेगा, x1 का वैल्यू कितना है, 2 है ना, x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, और y1 का वैल्यू कितना है, बताइए, y1 का वैल्यू कितना है, इसमें y1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। इसको हम दूसरा बिंदु मानते हैं तो क्या लिखेंगे, x2 का वैल्यू 4 लिखेंगे, और y2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे। चलिए, अब x1 का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, x के लिए कहाँ 4 तक प्लॉट करेंगे हम, प्लस में ये दोनों, और y में प्लस माइनस दोनों में जाना है। तो इसको चलिए प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3 4, चलिए एक और लिख लेते हैं 5, और y में क्या लिखना है, y में लिख लेते हैं हम लोग 1
2 3 4 और इसमें भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 और -4। ठीक है, इस पे भी लिख लीजिए, कुछ डाटा लिखना है मन है तो -1 -2, हालांकि इस आर्म का कोई काम है नहीं क्योंकि x का कोई भी डाटा हमारे पास निगेटिव में नहीं है। चलिए अब ढूंढिए पॉइंट ए कहाँ पे आएगा, पॉइंट ए कहाँ पे आएगा उसको आपको ढूंढना है। पॉइंट ए कहाँ पे आएगा, पॉइंट ए के लिए देखिए 2 है, x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू क्या है 2 है, y का वैल्यू कितना है 4 है, तो x का वैल्यू 2 यहाँ मिल गया, y का वैल्यू प्लस में 4 यहाँ मिल गया, ये ऐसे 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 बढ़ेगा, ये भी ऐसे ऐसे ग्राफ को भी बढ़िया से बन जाएगा। ये जो ए पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया आपको, x का वैल्यू 2 और 4 मिल गया, एक पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट में देखिए, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू 4 तो आपको यहाँ पे है, x का वैल्यू 4 है, y माइनस में नीचे मिलेगा जो वैल्यू -2 है ये मिल गया। अब इसको लेकर जाइए आगे, ऐसे बढ़ाइए, ये बढ़ गया, ये कौन सा पॉइंट में, पॉइंट P मिल गया। x के वैल्यू को पहले लिखते हैं, y के वैल्यू को बाद में लिखते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, क्या है, यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे कि हमारा आंसर क्या हो। मैंने लाइन जो खींचा है वो कैसा खींचा है, एकदम सीधा खींचा है, समझ में आ रहा है, सीधा खींचना। तो आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन एकदम लाइन स्केल रखना है, आपको बता रहे वैसे बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रूलर रखे थे उससे क्या करेंगे, इसको हम लोग लाइन को क्या करेंगे, खींचेंगे, है ना, लाइन को क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, देखिए फिर से रखते हैं, से रखते हैं, चलिए देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लाइन को खींचिए, ये लाइन हम लोग खींच रहे हैं, ये लाइन खींचिए, हम लोग क्या किए, ये लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये जो ए से बी का जो दूरी वाला जो लाइन हुआ, ये जो ए से बी के बीच के जो दूरी वाला लाइन हुआ है ना, ये जो यही जो दूरी वाला लाइन हुआ, जिस दूरी का क्या होगा ए और बी, इसका क्या पता करना है, इसी का क्या करना है आपको, क्या पता करना है, मध्य बिंदु पता करना है। ये जो लाइन खिंचाया ये वाला, इसी का क्या करना है आपको, मध्य बिंदु पता करना है। समझ में आया, समझ में आ गया। ये हम लोग इसको थ्योरेटिकली चीज़ों को हम लोग ड्रॉ करके हम लोगों ने सीखा इसको। चलिए तो हम लोग के पास क्या हो गया कि ए और बी के बीच का जो मध्य बिंदु है उसको क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग अच्छे से फॉर्मूला को जानते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या है, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या है बताइए, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या है, मध्य बिंदु के लिए कि इसके लिए जो x1 का वैल्यू है क्या लिखे थे, x1 प्लस x2 बाई 2, पहला पॉइंट का और दूसरा पॉइंट का x और y को जोड़ देना है, क्या करना है उसका एवरेज 2 से भाग दे देना है। बताइए x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, अपॉन में 2 है ना, अपॉन में 2। चलिए और ये क्या हो गया, y1 का वैल्यू कितना है, 4 है, y1 का वैल्यू ऐसे लिखे, फ्रेश लिखे, दो दो ब्रैकेट हो गया। कुछ स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसके चलते हम उसको फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। x1 का वैल्यू कितना है, वहाँ पर 2 है, और x2 का वैल्यू कितना है, 4 है। इसका क्या करना है, हमको एवरेज निकाल लेना है। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, x निर्देशांक निकलेगा जो पॉइंट आएगा, और y2 का वैल्यू कितना है, -2, y1 का हो गया आपका 4, और जोड़ y2 का वैल्यू कितना है, -2, बटा में कितना हो गया, 2, ये वैल्यू हो गया। अब 4 और 2 जोड़ेंगे, 6/2 हो गया, और ये 4 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो गया, 2/2 हो गया। ठीक है, 2/2 हो गया।
अब 6 से इसको काटेंगे, कितना बार कटेगा, ये कट जाएगा, 3 बार कटेगा, ये कटेगा एक बार। आपको कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3 और 1। मध्य बिंदु कितना आ गया, 3 और 1। 3 और 1 जो मध्य बिंदु को हम x अगर y मान लें और m पॉइंट दे दें मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 आ जाएगा। तो आप देखिए, तो ये x का वैल्यू, ये x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। x का वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और y का वैल्यू क्या है, 1 यहाँ। ये इस पॉइंट को बताया, ये इस पॉइंट को बताया, यही पॉइंट मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, जो क्या हो गया, x और y के लिए है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मिड पॉइंट का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। ये आंसर हो गया। देखिए, जब ये दूरी और ये दूरी समान दिख भी रहा होगा आप लोग को, और इसको ग्राफ पेज पर जब आप बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से आपको क्या होगा, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्वेश्चन को देखते हैं। किस क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, देखिए, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होंगे, त्रिभुज में होते हैं 3 कोण। ये हो गया त्रिभुज के 3 कोण, 3 कोण होते हैं, ठीक है। उसका 3 भुजा होता है और 3 शीर्ष होता है। तो हम लोग जो इस पोर्शन में जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे त्रिभुज के शीर्ष के बारे में, बेसिक रूप से ध्यान, इसका कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे, ए बी और सी, 3 शीर्ष है। मान लीजिए इसका भी वैल्यू, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है और जो ये बिंदु है, ये तीनों बिंदु में इसको हम पहला निर्देशांक मानते हैं एक्स वाई का, तो इसको मानना होगा, दूसरा मानना होगा, और इसको क्या करना होगा, तीसरा मानना होगा, x3 और y3, x3 और y3। ये 3 निर्देशांक के रूप में अपने लोग कोऑर्डिनेट चैप्टर पर है, तो हमको निर्देशांक के रूप में चीज़ों को जानना है, चीज़ों को क्या करना है, जानना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के केस में। और ये सब क्या हो गया, ये सब तो क्या हो गया, भुजा है, ये सब क्या है, त्रिभुज का क्या है, भुजा है। ये भी क्या है, भुजा है, चाहे त्रिभुज जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी त्रिभुज हो, ये भुजा है। और ये क्या हो गया, ये आपका कोण त्रिभुज का कहलाता है। कोण और भुजा से इसमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग को इस चैप्टर में मतलब है शीर्ष के निर्देशांक से, शीर्ष के निर्देशांक से। कभी कभी भुजा के लंबाई से भी मतलब है, इससे भी मतलब कभी कभी हम लोग को है ना, जब दूरी वगैरह दिया रहेगा और कहेगा दूसरा वाला शीर्ष कौन होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए जब क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा करेंगे तो चीज बारी बारी से हम लोग को समझते आ जाएगा, अभी कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो त्रिभुज के लिए जो हम लोग देखते हैं, त्रिभुज का जो फार्मूला निकलता है, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं उसके लिए जो फार्मूला होता है वो देखिए, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए ये मानते हैं ए शीर्ष है, ये बी है और ये क्या है, ये सी है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया, मानते हैं हम x1 y1, है ना, x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये इसको तीसरा शीर्ष मान लिया है x3 और y3। तो त्रिभुज का जो फार्मूला हम लोग जानते थे, त्रिभुज का फार्मूला जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखते थे, पहले लिखते थे 1/2 से शुरू करते थे, 1/2 गुने आधार लिखते थे, और गुना क्या लिखते थे, ऊंचाई लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना फार्मूला, जो बेसिक जो फार्मूला पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हालांकि उसी तर्ज पर निकला हुआ है। ये जब थ्योरी आपको दिया हुआ ना, पॉज करके जब चीज़ों को देखेंगे तो ये कैलकुलेट करके निकाला गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। 1/2 लिखते हैं तो लिखेंगे 1/2, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट शुरू। अब देखिए ए का निर्देशांक कौन सा है, एक्स का, तो लिखेंगे ना x1, तो ध्यान रहे, अब इसको छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे, इसके y2 में से किसको घटाएंगे, y3 को, ठीक है, y2 माइनस y3। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे जोड़। आप यहाँ x1 लिए तो अब लीजिए x2 को गुना करिए, होता है ना, एक आधार है तो एक ऊंचाई है, इस टर्म में चलते जाते ये कहानी। x2 लिए हैं, तब इसका y2 नहीं लेना, आप x ले लिए ना, तो y को लेना है, तो उसमें क्या है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1।
और फिर प्लस, अब आपके पास क्या हो गया, x3 बच गया है, x3 बच गया है, तो x3 में किसका आपको x3 है तो क्या लिखा, y1 माइनस y2, क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या मिल गया आपको, ये मिल जाएगा आपको फॉर्मूला, जहां पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये सब क्या है, त्रिभुज के अलग अलग निर्देशांक है ना, क्या है, x1 y1 है ना, उसके बाद x2 y2 का जो मान होगा, और जो x3 y3 है, ये सब के सब, ये तीनों क्या है, ये सब दिए गए त्रिभुज के दिए गए त्रिभुज ए बी सी के क्या है, के निर्देशांक है, निर्देशांक है ना, इसके क्या है, ये निर्देशांक है। और क्षेत्रफल कहने का मतलब ही हो जाता है कहानी, क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या होता है मालूम है ना, क्षेत्रफल कहने का मतलब हो जाता है कि इसका क्या निकालना, आप एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकालना, एरिया पूरा, ये जो पोर्शन है ना, ये जो है पोर्शन, यही होता है क्षेत्रफल। ग्रीन ऐसा नहीं समझा, केवल ग्रीन वाला लाइन तो हो गया क्या, परिधि हो गया, परिधि हो गया, परिधि हो गया, आ रहा है बढ़िया से, ये हो गया। चलिए थोड़ा सा बाकी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ ही रहे हैं, पूरा एकदम कवर किया हुआ ये त्रिभुज हो गया, इसका क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग इतना ही चीज़ों को क्या किए, पढ़े हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से आप निर्देशांक ज्यामिति का जितना जो चैप्टर है उस सबको हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे टॉपिक है वो भी आएगा, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। आप लोग को बिल्कुल क्या करना है, घबराना नहीं है, मन लगा करके पढ़ना है बढ़िया से। और जितना भी जो है, ये वीडियो 2 था हमारा, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे, और आप लोग ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पर क्या करिए, जुड़ जाइए, और जुड़ करके क्या करिए, पढ़ना बढ़िया शुरू करिए। इस पर सारे चीज़ का वीडियोस वगैरह अपलोड किए जा रहे हैं बोर्ड के लिए, और आगे कंपटीशन सेक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप लोग एंजॉय करिए फेस्टिवल को, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है, थैंक यू।